आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th एज़ वेल एज़ जैसे हमारी 8th क्लास की जो एसएसटी है वो कंटिन्यू चल रही है और क्लास 9th की भी आज हम एसएसटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग हम हिस्ट्री से कर रहे हैं। आज हमारा हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पंजाब फिजिकल फीचर्स एंड इट्स इम्पैक्ट को हम जो है वो पढ़ेंगे। पंजाब जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स है प्रेजेंट इंडिया में। पंजाब जो है वो पहले से ऐसा नहीं था, सेम नहीं था। इसके नाम, इसकी बाउंड्री टाइम टू टाइम जो है वो बदलती चली गई है। इंडियन हिस्ट्री जो है इसने बहुत कुछ बदलाव लेकर आया पंजाब में। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सिविलाइजेशन रही, इसकी शुरुआत भी पंजाब में ही हुई थी। ऋग्वेद जो हमारे सबसे पुराने ग्रंथ हैं, इसमें भी हमारी धरती के पंजाब के बारे में लिखा गया है। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जिसका नाम तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, ये भी हमारे पंजाब में है। पंजाब जो है वो गुरुओं की, सिख गुरुओं की धरती भी है। ये ऐसी प्लेस है जहाँ पर गुरु नानक देव जी ने संदेश दिया था इंसानियत का, और गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह जी से इंस्पायर होकर बंदा सिंह बहादुर ने मुग़ल जो आर्मी थी, सेना थी, उनका बहादुरी से सामना किया था और सिख धर्म के लिए सेक्रीफाइस किए। बाद में जो महाराजा रंजीत सिंह है, उन्होंने सिख एम्पायर बनाया पंजाब में। जो कंट्रीब्यूशन था पंजाब में शहीदों का, फ्रीडम फाइटर का, वो भी याद करने रिमार्केबल है इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के लिए। तो ये देखिए, आपको साइड में पिक्चर दी हुई है, कहते हैं ऑब्जर्व दिस पिक्चर केयरफुली, जिसमें आप परफॉर्म कर रहे हैं। क्या है यहाँ पर? यहाँ अगर आप देखें तो पंज प्यारे जिन्हें हम कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी उन्हें अमृत चखा रहे हैं। आगे चलते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री ऑफ पंजाब, पंजाब की हिस्ट्री को समझने के लिए यहाँ ज़रूरी है कि हम इसके फिजिकल फीचर्स को समझें। पंजाब पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसे समझें। इस चैप्टर में हम इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे और जो एरिया इंडस और यमुना नदी के बीच में आता है, बाद में इसे पंजाब नाम दिया गया। मेडिवल पीरियड में क्या अलग अलग टाइम पर क्या क्या नाम रहे, इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा सबसे पुराना पीरियड है, जिसे हम ऋग्वेद टाइम कहते हैं। उस टाइम इसे सप्त सिंधु कहा गया। सप्त सिंधु यानी 7 नदियाँ। उस टाइम हमारे पंजाब में 7 नदियाँ हुआ करती थी। झेलम जिसका उस टाइम नाम था वितासा, चेनाब, अस्किनी, रावी, परिश्नी, ब्यास, विपासा, सतलुज, सतुद्री और सरस्वती। ये आपको पुराने नाम भी ऋग्वेद टाइम में भी याद होने चाहिए। और अब जो है वो सरस्वती एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, धीरे धीरे ये 7 नदियाँ, 2 नदियाँ एक ख़त्म हो गई, जिसके कारण 5 नदियाँ बची और इसका जो नाम है वो चेंज हो गया। सप्त सिंधु से पंचनद और भी अलग अलग नाम आए। क्या है, इसको हम आगे स्टडी करेंगे। पुराने एपिक्स यानी हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत, पुराण, इसमें नाम दिया गया पंचनद, लैंड ऑफ 5 रिवर, 5 नदियों की धरती। जब ग्रीक आए पंजाब में, इन्होंने नाम दिया पेंटापोटामिया। इसका मतलब भी यही है, लैंड ऑफ 5 रिवर। पेंटा मीन्स 5, पोटामिया मीन्स रिवर। कलेक्टिवली इसको कहें लैंड ऑफ 5 रिवर्स। जो पेंटापोटामिया है वो एक ग्रीक वर्ड है और पंचनद जो है वो एक हिंदी वर्ड है, जो संस्कृत जिसे हम कहते हैं, जो हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें पंचनद कहा गया। पंजाब जो है इसमें समय समय पर कई ट्राइबल्स ने या कई जो जातियां आई, कई राज ने राज किया यहाँ पर। तो इसी में से एक ट्राइब आई थी जिसका नाम था तकी। जो तकी प्रोविंस यानी तकी कबीले के नाम से या तकी के नाम से पंजाब को जाना जाने लगा। उसके बाद यहाँ पर चाइनीज़ एक ट्रैवलर आए जिनका नाम था ह्यून सेंग। इन्होंने पंजाब को नाम दिया सैकिया। अकबर के समय इसे लाहौर सूबा कहा जाने लगा, सूबा ए लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह ने इसे लाहौर प्रोविंस या फिर लाहौर सूबा नाम दिया। अकबर जब यहाँ पर राज कर रहे थे तो उस टाइम उन्होंने पंजाब का नाम रख दिया था लाहौर सूबा। और जब महाराजा रंजीत सिंह आए तो उन्होंने लाहौर सूबा या फिर लाहौर प्रोविंस के नाम से ही इसे जाना जा रहा था। उसके बाद वर्ड पंजाब जो है वो 2 पर्शियन वर्ड से बना है।
पहला है पंच, दूसरा है आब। पंच का मतलब हमारा 5 और आब का मीन्स वाटर, पानी। इसीलिए इसे तब से पंजाब के नाम से ही जाना जाने लगा है। 1849 में जब ब्रिटिश पंजाब आए थे अपना पूरा एम्पायर लेकर, तो उन्होंने ये नाम दिया था पंजाब प्रोविंस। 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ, तब पाकिस्तान पंजाब दो हिस्सों में बटा। जो वेस्टर्न पार्ट था, जिसमें झेलम, चेनाब, रावी इंक्लूड थी, ये हिस्सा पाकिस्तान में गया। इसे वेस्टर्न पंजाब कहा जाता था। जबकि जो हिस्सा ईस्टर्न साइड आया, जो सतलुज और ब्यास नदी के बीच का हिस्सा था, इसे ईस्टर्न पंजाब कहा जाने लगा। और लगातार इसे आज भी पंजाब के नाम से, फेमस नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट ये देखिए, आपको अलग अलग दे दिया है। सप्त सिंधु कहा गया था वैदिक पीरियड में, जैसा कि ऋग्वेद में कहा गया। पंचनंद जो है वो हमारे एपिक्स में कहा गया। तकी तकी ट्राइब ने इसका नाम रखा था। सैकिया ह्यून सेंग ने नाम रखा। लाहौर के टाइम, जो लाहौर प्रोविंस है वो मुग़ल पीरियड के टाइम अकबर जब आए थे और फिर महाराजा रंजीत सिंह, तो लाहौर प्रोविंस या लाहौर सूबा इसे कहा गया। और 1849 में इसका फाइनल नेम सेट हुआ पंजाब। नेक्स्ट आ जाती हैं कि इसकी पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है वो कैसे बदलती चली गई हैं। जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं पंजाब की, वो भी बदलाव आए हैं ऋग्वेद टाइम से। ऋग्वेद के टाइम पर जो एरिया था हमारा रिवर सिंध और सरस्वती नदी के बीच का, ये हिस्सा था पंजाब का, जिसे सप्त सिंधु कहा जाता था। 7 नदियाँ लगती थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य को अफ़गानिस्तान तक बढ़ाया, उसके बाद बलूचिस्तान तक वेस्ट में। पंजाब की बाउंड्रीज एक्सटेंड हुई थी हिंद कुश, और तक्षशिला जो है वो पंजाब का हिस्सा बना। इंडो बैक्टेरियन और इंडो पार्थियन, ये जो हैं रूलर्स थे पंजाब बाउंड्री के, इन्होंने एक्सटेंड किया अपनी बाउंड्री को और ज़्यादा बढ़ाया। पुराने समय में राजा महाराजा क्या करते थे, दूसरे एरिया को अपने एरिया में मिलाने के लिए उनसे युद्ध किया करते थे, और अगर जीत जाते थे तो उस एरिया को भी अपने राज्य में ही मिला लिया करते थे। तो इसी तरह से पंजाब को लगातार एक्सटेंड किया गया। इसकी मेन सिटी जो थी उस समय वो सकला थी, जो जिसे हम सियालकोट कहते हैं, जो पाकिस्तान में है। दिल्ली सल्तनत के समय जो बाउंड्रीज है पंजाब की, वो लाहौर सूबे तक थी। इसे सतलुज से पेशावर तक बढ़ाया गया। मुग़ल के समय अकबर ने डिवाइड किया था पंजाब को 2 प्रोविंस में, 2 सूबों में, एक लाहौर प्रोविंस, एक मुल्तान प्रोविंस। महाराजा रंजीत सिंह के समय जो ईस्टर्न बाउंड्री है पंजाब की, वो सतलुज नदी तक थी, और वेस्टर्न जो है वो खैबर पास तक जाती थी। और जो लाहौर है वो पंजाब की कैपिटल थी उस समय, जो पाकिस्तान में है। 1849 में पंजाब जो है वो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बना। 1857 के रिवोल्ट के बाद, विद्रोह के बाद, जो दिल्ली है उसको बनाया गया। जो एरिया था सतलुज से यमुना तक का, वो भी पंजाब का ही हिस्सा बना दिया गया। 1901 में लॉर्ड कर्जन ने एरिया सेपरेट किया था इंडस इन द वेस्ट, जिसे नाम दिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। यानी इंडस नदी के वेस्ट साइड का जो एरिया था उसे हमने नाम दिया NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। 1911 में लॉर्ड हार्डिंज वंस अगेन, इन्होंने फिर से सेपरेट किया दिल्ली को पंजाब से। दिल्ली बनाया गया 1911 में, पंजाब से सेपरेट कर दिया गया, और दिल्ली को इंडिया की कैपिटल बनाया गया। किस ईयर में बनाया गया? 1911। क्वेश्चंस बनते हैं, इसको बहुत ध्यान से करना। रियल टर्म्स में बात कर रहे हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री पंजाब जो है वो लैंड ऑफ 5 रिवर्स बना। 1947 में आज़ादी के समय पंजाब फिर से डिवाइड किया गया। जो वेस्ट पार्ट था पंजाब का, जिसे मुस्लिम्स को दे दिया गया था, और जो हमारा ईस्ट पार्ट था पंजाब का, उसे हिंदुओं को दे दिया गया था। वेस्ट पार्ट को पाकिस्तान कहा जाने लगा,
और ईस्टर्न पार्ट को इंडिया कहा जाने लगा। उस समय हमारे यहाँ पर 29 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे पंजाब में, जिसमें से 13 जो हैं वो पाकिस्तान के पास चले गए थे और 16 जो हैं वो पंजाब के पास आए थे। इसके बाद 1956 में जब हमारी स्टेट को पहचान मिली, तब स्टेट ऑफ मालवा जो सतलुज से घग्गर नदी के बीच में है, इसे पंजाब में मर्ज किया गया। 1 नवंबर 1966 को यहाँ पर डिमांड उठी कि जो लैंग्वेज है उसके बेस पे हमारा एरिया डिवाइड किया जाए। उसके बेस पे जो पंजाबी बोलने वाले लोग थे उन्हें पंजाब दिया गया, और जो हिंदी बोलने वाले लोग थे उन्हें हरियाणा दिया गया, और हिमाचल, ये 3 हिस्से पंजाब के किए गए थे 1 नवंबर 1966 को। पंजाब ये हमारा जैसे है, ऊपर हमारा हिमाचल काट दिया गया था, और नीचे हमारे पास क्या आया, हरियाणा आया। ये आपको चीज़ मैप में ज़्यादा क्लियर होगी। आपको मैप भी करवाए जाएंगे हमारे चैनल पर, आपको मैप भी देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर। आज़ादी के समय जो पंजाब है, उस समय जो ईस्टर्न पंजाब था हमारा, अम्बाला, अमृतसर, भटिंडा, फिरोज़पुर, जलंधर, ये जलंधर है जिसे उस टाइम इस तरह से स्पेलिंग दी जाती थी, गुरदासपुर, गुड़गांव जिसे अब गुरुग्राम कहा जाता है, हिसार, होशियारपुर, कांगड़ा, कपूरथला, मोहिंदरगढ़, पटियाला, रोहतक, संगरूर, शिमला, ये सब ईस्टर्न पंजाब में थे। बट जब 1 नवंबर 1966 को लैंग्वेज के बेस पे बंटवारा हुआ, उस समय अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, जींद, ये सब जो है वो हरियाणा का हिस्सा बना दिए गए। उसके अलावा शिमला, कांगड़ा, ऊना, ये सब हिमाचल का हिस्सा बना दिए गए थे। नेक्स्ट चलते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ पंजाब। जब हम स्टडी करेंगे अपने पंजाब के फिजिकल फीचर्स के बारे में, तो इंडस और यमुना नदी के बीच का जो एरिया है वो पंजाब कहलाता है। हिमालय और हिमालयन रेंज इसके नॉर्थ में है। पंजाब के जैसे अगर मान लो यहाँ पंजाब है तो उसके नॉर्थ में जो है वो हिमालय है। उसके बाद इसके नॉर्थ वेस्ट में माउंटेन रेंज है, और जो रिवर यमुना है वो इसके ईस्ट में है, और डेजर्ट राजस्थान इसके साउथ में है। तो ज्योग्राफिकली पंजाब को 3 हिस्सों में बांटा गया था। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, द हिमालयाज एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंज। जो हिमालयाज हैं, जिसे हम लैंड ऑफ आइस भी कहते हैं, ये हमारे इंडिया के नॉर्थ में है। इसकी लेंथ वेस्ट से ईस्ट तक, पूर्व से पश्चिम तक जाएं तो 2400 किलोमीटर की है अप्रॉक्सीमेटली, और जब नॉर्थ से साउथ तक आते हैं तो इसकी जो अप्रॉक्सीमेटली विड्थ है वो 250 किलोमीटर की है। जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट की, वो 8848 मीटर्स है, जो कि हिमालय में सिचुएटेड है माउंटेन रेंज में। जो इसकी हाईएस्ट, जिसकी हम बात करते हैं माउंटेन रेंज की, उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो 8848 मीटर है। बट सभी जो जितने भी हिमालयज हैं ना, उनकी जो पीक है अगर बात करें हाइट, वो सेम नहीं है। कोई हाइट ज़्यादा है, किसी की कम है। इसके अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग हिमालयज 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। जो वो कैटेगरीज हैं, सबसे पहले आते हैं ग्रेटर हिमालयाज, जिनकी एवरेज हाइट 20,000 फीट की है। फिर उसके बाद आते हैं मिड हिमालय, जिनकी हाइट 6,000 से 7,000 फीट की है। आउटर हिमालयज, इनकी हाइट 4,000 से 5,000 फीट की है। नेक्स्ट चलते हैं, माउंटेन जो हमारी रेंजेस हैं, इसमें नॉर्थ वेस्ट पंजाब जो है वहाँ पर माउंटेन रेंज हमारे जिस नाम से जाने जाते हैं वो है सुलेमान एंड किरथर। ये जो रेंज है ये बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बट यहाँ से बहुत सारे माउंटेन पासेस होते हैं। पहाड़ों के बीच में से जो रास्ता निकल के आता है ज़मीन के थ्रू, उसे हम पासेस कहते हैं। जो फेमस पास है इसके यहाँ, वो हमारी है खाइबर पास, कुर्रम, टोची, गोमल एंड बोलन। ये जो पासेस हैं ये पूरी हिस्ट्री को बदल के रख देते हैं पंजाब को इंडिया की। खाइबर पास की हाइट जो है
वो 3500 फीट की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पास है ये जो पास है ये कनेक्ट करती है काबुल अफ़गानिस्तान को पेशावर पाकिस्तान के साथ। मोस्टली जो व्यापारी जब इंडिया आए थे वो इसी रास्ते के थ्रू आए थे। सेंट्रल एशिया को भी यही पास कनेक्ट करती है। उसके बाद आती है बोलन पास जो सिचुएटेड है बलूचिस्तान, इसके नाम से बोलन बलूचिस्तान। ये प्रोविंस जो है वो पाकिस्तान की वाइडेस्ट रेंज है। इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पर 3 पॉइंट करे थे। स्टार्टिंग अगर हम करें तो हमने 3 पॉइंट आपको बताए थे। फर्स्ट हम कर चुके हैं ए पार्ट, उसके बाद हम अब सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। ये फिजिकल फीचर में हिमालयन एंड नॉर्थन माउंटेन रेंजेस हमने कर लिया। अब बी है सब माउंटेन रेंजेस। जो साउथ है पीर प्रांजल रेंज ऑफ हिमालयस, हिमालयस का साउथ एरिया जिसे हम पीर प्रांजल रेंज कहते हैं, जो फुट हिल्स हैं शिवालिक यानी शिवालिक के बिल्कुल एंड में है। उसके अलावा कसोली माउंटेन, इस एरिया को हम तराई एरिया के नाम से जानते हैं। जो एवरेज हाइट है इन माउंटेन की वो 1000 से 3000 फीट की है। इसमें इंक्लूड है सियालकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, कांगड़ा, ऊना और अंबाला। यहाँ पर बारिश लगातार होती है पर फिर भी इसकी जो सॉइल है, मिट्टी जो है वो सैंडी है, रेतीली है और पथरीली है। और ये जो ज़मीन है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, उपजाऊ नहीं है। जो मेन क्रॉप है इस एरिया की वो है राइस, मेज़, पोटैटो, वीट। इस एरिया को इसकी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। उसके बाद आ जाता है प्लेन एरिया। पहले हमने हिमालय पढ़ा, सब माउंटेन जो थोड़ा बहुत पहाड़ पाए जाते हैं। अब प्लेन एरिया जहाँ हम रहते हैं, जो एरिया नदियों के बीच में है जैसे कि इंडस और यमुना के बीच का एरिया, उन्हें हम प्लेन एरिया कहते हैं। पहले हमारे हिमालयस, फिर सब माउंटेन रेंज, उसके बाद का जो एरिया है वो प्लेन एरिया कहलाता है। ये जो प्लेन एरिया है यहाँ पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है जो हिल्स से नदियों के सहारे बहकर आती है और ये लार्जेस्ट एरिया है पंजाब का। इसे भी आगे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आता है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो है 5 दोआब। जो रूल थे, राजा महाराजा थे, मुगल एम्परर अकबर, इन्होंने पंजाब को 5 दोआब में बांटा था। नदियों के बीच के एरिया को दोआब कहते हैं। और ये जो है 2 नदियों के नाम से ही बनता है, जैसे कि सिंध सागर दोआब। सिंध जो है, सिंध और झेलम नदी के बीच का एरिया, इसके अंदर झेलम, एटोक, रावलपिंडी, मियावाली ये सब इंक्लूड है। ये एरिया जो है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। उसके बाद आता है हमारा छाछ दोआब। छाछ, CH, चेनाब, AZ, JR है ना, झेलम। चेनाब और झेलम इसे हम छाछ दोआब कहते हैं। ये एरिया फर्टाइल है, जो सिंध सागर दोआब है उससे फर्टाइल है। छाछ दोआब में झांग, गुजरात, शाहकोट ये इंक्लूड है। नेक्स्ट आता है रचना दोआब। जो एरिया रावी और ब्यास नदी के बीच में आता है, सॉरी, रावी और चेनाब, रचना है ना, रच, R से रावी, च से चेनाब, और ये एरिया भी फर्टाइल है। इसमें गुजरावाला, सियालकोट, शिखपुरा ये इंक्लूड है। नेक्स्ट आता है हमारा बारी दोआब। बा से ब्यास, री रावी, और ये जो है पंजाब का मिडल एरिया है, इसे माझा भी कहा जाता है। ये भी फर्टाइल एरिया है। बारी दोआब में अमृतसर और लाहौर इंक्लूड है। नेक्स्ट आता है बिस्त दोआब। बिस्त, बी, ब्यास, सतलुज, इसके अंदर जलंधर, होशियारपुर, कपूरथला इंक्लूड किया जाता है और ये एरिया भी फर्टाइल है, उपजाऊ है। इसके बाद सेकंड हमारे पास मालवा एंड भांगर। जो लार्ज प्लेन है एरिया सतलुज और यमुना नदी के बीच का, उसे 2 हिस्सों में बांटा, मालवा और भंगर। जो मालवा है वो प्लेन एरिया है सतलुज और घग्गर नदी के बीच का।
जिसे मालवा कहते हैं, यहाँ के रहने वाले लोगों को मलवई कहा जाता है। जो फेमस सिटी है मालवा की, वो है पटियाला, रोपड़, सरंद, लुधियाना, फिरोजपुर, भटिंडा, फरीदकोट, मानसा और फजिल्का। उसके बाद भांगर, जो एरिया घग्गर और यमुना नदी के बीच में आता है, उसे हम भांगर कहते हैं। देखो हमारा पूरा एरिया क्या था, सतलुज से यमुना तक का। इन बिटवीन हमने क्या दे दिया, घग्गर। तो सतलुज से घग्गर तक का ये जो एरिया है, इसे मालवा कहा जाता है और इस यहाँ के रहने वाले लोगों को मलवई कहा जाता है। यहाँ पर पटियाला, रोपड़, सरन, लुधियाना, फिरोजपुर, बठिंडा, अ, हमारा फरीदकोट, मानसा, फजिल्का ये इंक्लूड है। उसके बाद ये जो एरिया घग्गर से यमुना का जो एरिया है, इसे भांगर कहा जाता है। इसे हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की फेमस सिटी हैं अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल, थनेसर, रोहतक, जींद और गुरुग्राम। नेक्स्ट चलते हैं डेजर्ट ऑफ साउथ वेस्ट। जो लो लाइंग एरिया है दोआब का, यानी दोआब का जो निचला हिस्सा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वो सैंडी है, रेतीला है, ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। अब ये ज़्यादातर एरिया पाकिस्तान में है। इसमें इंक्लूड है सिंध, मुल्तान, बावलपुर। जो प्रेजेंट पंजाब है डिस्ट्रिक्ट, इसके फजिल्का, मुक्तसर साहिब, बठिंडा, मानसा, ये भी इसी एरिया में इंक्लूड हैं। आगे चलते हैं, इसके इम्पैक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़े जोग्राफिकल लोकेशन जो है हिस्ट्री के। जो जोग्राफिकल लोकेशन है पंजाब की, वो हमारी हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। इसकी लोकेशन नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, जिसे हम गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसी क्रॉसिंग है जहाँ से काफ़ी लोग पंजाब के अंदर एंटर किए हैं और पंजाब पर हमला किया है। जो जोग्राफिकल लोकेशन है पंजाब की, वो भी अफेक्ट करती है इसके पॉलिटिकल स्फेयर, सोशल एंड कल्चरल स्फेयर, रिलीजियस, इकोनॉमिक्स। तो हम इसके डिफरेंट इम्पैक्ट पढ़ेंगे, क्या क्या इसके प्रभाव पड़े। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल स्फेयर। पंजाब जो है एज अ गेटवे ऑफ इंडिया, जो पासिस है माउंटेन में, सुलेमन और किरथर पास नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पर पंजाब की एंट्री सीधे सीधे है। इसीलिए इसे गेटवे टू इंडिया भी कहा जाता है फॉरेन इन्वेडर्स के लिए। 18वीं सदी तक पर्शियन, ग्रीक, शाका, हुन, कुशान, तुर्क, मंगोल, मुगल, ये सब फॉरेन इन्वेडर जो हैं वो इंडिया आए थे, इन पासिस के थ्रू आए थे और डायरेक्टली पंजाब पहुंचे थे सेंट्रल एशिया से। इसके बाद बात करते हैं पंजाब एज अ बैटल फील्ड। हर इन्वेडर जो चाहता था दिल्ली पर कब्जा करना, वो पंजाब के रास्ते ही इंडिया में आया था। जो मोस्ट फेमस बैटल है इंडियन हिस्ट्री की, वो पंजाब में ही लड़ी गई हैं। महाभारत जो है वो कुरुक्षेत्र में हुई। उस समय जब महाभारत हुई थी, कुरुक्षेत्र पंजाब में ही था। जो बैटल है हाइडअप पास की, यानी कारी की, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुई थी। उसके अलावा तरई की जो बैटल है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई। उसके अलावा पानीपत के 3 युद्ध, वो भी यहीं पंजाब में ही हुए। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट एंड हिल्स ऑन पंजाब। जो फॉरेस्ट और हिल्स हैं पंजाब की, वो भी ग्रेट इम्पैक्ट, बहुत इफेक्ट डालती हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पंजाब पर। जो सिख थे वो हमेशा कवर करते थे अपने आप को फॉरेस्ट के अंडर, ताकि लोगों को सेव किया जा सके। और इसके अलावा जो मुगल्स के अगेंस्ट लड़ाई हुई थी, अहमद शाह अब्दाली या और जो रूलर्स के अगेंस्ट लड़ाई हुई है इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए, वो सारी लड़ाइयाँ पंजाब में ही हुई हैं। उसके बाद एंट्री ऑफ ब्रिटिश इन पंजाब। अब अंग्रेज़ों की जब एंट्री हुई, जब अंग्रेज़ों की एंट्री हुई हमारे इंडिया में, तो उन्होंने भी पहले पंजाब से कोशिश की, बट लास्ट में जो ब्रिटिशर्स ने एंटर किया था वो सी रूट से एंटर किया था। उसके बाद ये सी रूट से एंटर करने के बाद नॉर्थ की तरफ बढ़े थे, इसके स्पेसिफिक पॉलिटिकल और जोग्राफिकल पोजीशन को जानने के लिए। पंजाब जो है वो ब्रिटिश एम्पायर इन द, कहते हैं कि ब्रिटिश एनेक्स पंजाब टू ब्रिटिश एम्पायर इन द लास्ट फेज। तो लास्ट में पंजाब को ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर, अपने एम्पायर में मिला लिया था। और ये जो है ना, मैप के ज़रिए हमारे इंडिया में इधर से उधर एंट्री क्या करते थे। और जो मैप भी उस समय बनाए जाते थे ना, वो उल्टे बनाए जाते थे। जैसे आज हम सीधा मैप पढ़ते हैं, जो नॉर्थ में हमारा जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख है, पहले वो उल्टा हुआ करता था।
नॉर्थ को नीचे साउथ में दिखाया जाता था। इसके बाद इम्पैक्ट ऑन कल्चरल एंड सोशल स्फीयर, स्पेशल कल्चर ऑफ पंजाबी पीपल। सभी इन्वेडर जो सेंट्रल एशिया से पंजाब पहुँचे, ये सभी इन्वेडर जो है वो पंजाब में आकर ही सेटल हुए। यहाँ पर इन्होंने पंजाबी वुमेन से मैरिज की। उसके बाद जो हिंदू थे उन्होंने इनका पूर्वज बनने से मना कर दिया था, इनको अपनी कास्ट में मिलाने से मना कर दिया था। तब ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी अलग नई कास्ट बनाई जो आज भी एग्जिस्टेंस में है। इसी तरह से न्यू मिक्स सिविलाइजेशन जो है वो पंजाब में आई, और जब भी इन्वेडर जो है वो वापस आए उस टाइम पंजाब का कल्चर इफ़ेक्ट करता है इंडिया को। हैंस इंडियन कल्चर जो है वो अपने आप को एक्सपैंड कर रहा था और पब्लिसिटी शो कर रहा था पूरे के पूरे वर्ल्ड में। इसके बाद नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड। जो विदेशी व्यापार है वो भी पंजाब से ही शुरू हुआ था सेंट्रल एशिया के थ्रू। जो ये पासिस हैं, जो नॉर्थ वेस्ट पास है वो पंजाब को जोड़ती है सेंट्रल एशिया के साथ। ये जो पासिस है सर्व करती हैं एज अ ट्रेड रूट, व्यापार के रास्ते। इसी के कारण जो है पंजाब को एक अच्छे रिलेशन बनाने का मौका मिला था सेंट्रल एशिया के साथ। इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमर्शियल सिटीज़। ड्यू टू इट्स जोग्राफिकल लोकेशन, पंजाब जो है वो एक इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर, व्यापारिक क्षेत्र बना। मेडिवल पीरियड में इंडिया और फॉरेन ट्रेड जो है वो बहुत स्पीड से बढ़ता चला गया। इसने अपनी सिटीज़ को डेवलप किया, जैसे कि लाहौर, मुल्तान, पेशावर, गुजरावाला, अमृतसर, जलंधर, बठिंडा। तो इस एरिया से व्यापार लगातार ही चलता रहा। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें, जो फिजिकल फॉर्म्स है पंजाब की, जैसे कि माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट और बहुत सारी रिवर हमारे यहाँ से होकर गुजरती हैं। उसके अलावा सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कल्चरल एस्पेक्ट जो है हमारी लाइफ का, वो एक हिस्टोरिकल मैनर है, यानी एक इतिहास को बताता है, और जिसने हमारे पंजाब की हिस्ट्री में बहुत बार बदलाव लाए हैं। तो उसके बाद आपको ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको गिवन है। 1849 में पंजाब जो है वो ब्रिटिश एम्पायर में मिला था। 1857 में दिल्ली और हिसार जो है वो पंजाब का हिस्सा था। 1901 में पंजाब से एक नया प्रोविंस बनाया गया जिसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा गया। 1911 में दिल्ली को सेपरेट कर लिया गया था पंजाब से। 1947 में पंजाब के दो हिस्से किए गए, ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब। 1 नवंबर 1966 को पंजाब के फिर से 3 हिस्से किए गए, एक पंजाब बना, एक हरियाणा और एक हिमाचल बना। और जो वर्ड पंजाब है वो 2 पर्शियन वर्ड से मिलकर बना है, पंज प्लस आब। पंजाब जो है वो सप्त सिंधु वैदिक पीरियड से जाना चला जा रहा है। ग्रीक्स ने इन्हें नाम दिया पेंटापोटामिया। एशियन टाइम में इसे तकी प्रोविंस ने नाम दिया, तकी ट्राइबल ने नाम दिया तकी प्रोविंस। मुग़ल रूलर्स ने इसे लाहौर सूबा कहा। 1849 में ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने पंजाब स्टेट कहा। पार्टीशन के समय पंजाब जो है वो इंडिया में आए, जिसे ईस्टर्न पंजाब कहा जा रहा था। जो लैंड थी 2 नदियों के बीच की, उसे कहा जाता है दोआब। और हमारे यहाँ पर 5 दोआब हैं जिसे हमने टर्न वाइज पढ़ा। जो एरिया था बारी दोआब का, उसे माझा कहा गया। और पंजाब जो है इसे गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज है, होप सो आप ये चैप्टर रीड करने के बाद एक्सरसाइज कर लेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, हमसे आंसर पूछ सकते हैं कि इसका क्या होगा। आपका हर डाउट का सॉल्यूशन आपको मिलेगा और कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी एसएसटी की। पूरी बुक, चाहे वो 8th, 9th और टर्न वाइज हम 10th भी इन फ्यूचर स्टार्ट करेंगे। तो अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जो है आप अपना मैसेज ज़रूर डालिए। और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम आपकी तैयारी इसी तरीके से अच्छे से करवाते रहें। थैंक यू।